हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए मैन पुशेस ए सिलेंडर ऑफ मास m1 with the help of plank of mass m2 as shown in the figure. There is no slipping at any contact. The horizontal component of force applied by man is F. Find the acceleration of plank and center of mass of cylinder. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है। सेकंड है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है फ्रिक्शन फोर्स की एट कॉन्टैक्ट पॉइंट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एफ बी डी। ठीक है, देखो सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर प्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इस पे लग रहा है फोर्स एफ। ठीक है, फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, इसका मास है m2। ठीक है, इस पे देखो, इस पे यहां पर देखो, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन लगेगा आगे को। ठीक है, फ्रिक्शन मान लेते हैं F2, वही F2 इस पे लगेगा पीछे को। ठीक है, F2। ठीक है, ठीक है, और यहां पर इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं आगे A2। ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन मान लेते हैं हम A1। ठीक है, अब देखो यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस सरफेस के बीच में क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, के स्क्वायर निकालते हैं पहले। के स्क्वायर होता है आई बाय एम। ठीक है, ठीक है, तो के स्क्वायर इस सिलेंडर के लिए निकालना है। सिलेंडर का मास m1 है। ठीक है, आई होगा m1 r स्क्वायर बाय 2 बाय m1। ठीक है, m1 से m1 कैंसल, ये आ गया r1 स्क्वायर बाय 2। फिर हम निकालते हैं rx। ठीक है, rx होता है, x होता है फ्रिक्शन फोर्स, जो ऊपर से इस पे फोर्स लग रहा है ये वाला, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सेंटर से। ठीक है, तो rx निकालेंगे। x है, ये r ही है। ठीक है, ठीक है, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, rx। ठीक है, तो r रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जहां पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंटर से फोर्स लग रहा है r डिस्टेंस पे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ये वाला r डिस्टेंस पे लग रहा है ना F2, तो x होगा r। ठीक है, तो ये बनता है r स्क्वेयर। r1 माना था ना इसका, r1, तो r1 स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो के स्क्वेयर को rx से कंपेयर करो। के स्क्वेयर छोटा है rx से। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन लगता है, कहां लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर के स्क्वेयर इक्वल टू rx है तो नो फ्रिक्शन। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और अगर के स्क्वेयर ग्रेटर देन rx है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है जब भी हमारे को फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी हो, जिस पे फोर्स लग रहा हो किसी x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, तो के स्क्वेयर और rx को कंपेयर कर लो। ठीक है, वहां से डायरेक्शन मिल जाएगी फ्रिक्शन की, आगे लग रहा है या पीछे लग रहा है। ठीक है, ये तो होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन। फ्रिक्शन लगेगा आगे। ठीक है, F2। ठीक है, F1 मान लेते, F2 इसको माना ना, F1। ठीक है, इसका मास है m1, ऊपर इसका मास है m2। ठीक है, यहां पर वेट इसका आ रहा होगा। ठीक है, mg, और इस पे यहां पर नॉर्मल लग रहा होगा n, यहां पर नॉर्मल नीचे लग रहा होगा n। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम इसके बाद। राइटिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली इक्वेशन लिखेंगे हम, देखो फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम, आपको क्लियर होगा। इस तरह से लग रहा था, इस तरह से था, F इस पे लग रहा था, पीछे F2। ठीक है, एक्सीलरेशन इसकी A2 आगे। ठीक है, इसका मास m2, इसका मास m1, इसकी एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की A1 आगे, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स F2 आगे।
यहां पर फ्रिक्शन फोर्स F1 आगे, ये पॉइंट P, याद रखना P पॉइंट रेस्ट पे है और इसकी एक्सीलरेशन A2 आगे है। A पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी है? A2 आगे है। ठीक है, तो हम अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर प्लैंक के लिए, ठीक है, F माइनस F2 इक्वल टू M2 A2, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन F1 प्लस F2 इक्वल टू M1 A1, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो P पॉइंट है, P पॉइंट रेस्ट पे है, ठीक है, तो A1 इसके अल्फा कैसा होगा? देखो आगे को सिलेंडर रोल कर रहा है ना, तो अल्फा होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब P पॉइंट पे देखो, P पॉइंट पे एक एक्सीलरेशन है A1 आगे, ठीक है, एक एक्सीलरेशन है R अल्फा पीछे, और नेट एक्सीलरेशन कितनी है? 0, तो A1 हो जाएगा R अल्फा के बराबर। ठीक है, वहीं A2 देखो, A पॉइंट पे एक्सीलरेशन होगी A2, ठीक है, तो A1 एक एक्सीलरेशन इसकी A1 होगी, एक R अल्फा होगी, R अल्फा, ये हो जाएगी A2 के बराबर। हमारे को पता है A1 R अल्फा के बराबर है, R अल्फा A1 के बराबर है, तो A2 इक्वल टू 2A1। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन लिखेंगे टॉर्क की, टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, टॉर्क का हमारे को पता है। ठीक है, यहां देखो F2 का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज, तो F2 इंटू आर माइनस F1 इंटू आर, F1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज, आई सेंटर ऑफ मास अल्फा। ठीक है, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज, तो F2 माइनस F1 इंटू आर इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिलेंडर का M1 R1 स्क्वेयर, R मान लेते हैं, R स्क्वेयर बाय 2 अल्फा। ठीक है, R से R कैंसल। ठीक है, F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 R अल्फा बाय 2। R अल्फा की वैल्यू हमको पता थी A1, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 A1 बाय 2। ठीक है, यहां तक हो गया सॉल्व। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब क्या सारी इक्वेशनों को सॉल्व करना रहता है हमारे को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, F2 देखो, F2 माइनस F1 है M1 A1 बाय 2। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे हम, F1 प्लस F2 है M1, F1 प्लस F2 है M1 A1 के बराबर, तो इसको ऐड कर दो। ठीक है, एडिंग, इसको फिफ्थ मान लो, इसको सिक्स्थ मान लो, एडिंग 5 एंड 6। ठीक है, ऐड कर लो। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2F2 इक्वल टू 3/2 M1 A1। ठीक है, F2 की वैल्यू आएगी 3/4 M1 A1। ठीक है, F2 निकाल दिया हमने, F1 निकालना है अब। ठीक है, F1 होगा M1 A1 माइनस F2। ठीक है, तो M1 A1 माइनस 3/4 M1 A1। ठीक है, तो ये आता है F1 की वैल्यू आती है 1/4 M1 A1। ठीक है, F1 और F2 दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ये F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1। ठीक है, अब A1 निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ F एंड मास। ठीक है, तो हमारे को पता है, हमारे को इक्वेशन दे रखी है F माइनस F2 इक्वल टू, ठीक है, M2 A2, A2 की वैल्यू 2A1 के बराबर है, तो हम यहां पर डालेंगे 2M2 A1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर F2 की वैल्यू डालो, ये बनता है F माइनस
F2 इक्वल टू 2m2a1, F माइनस F2 इक्वल टू 2m2a1, F माइनस F2 की वैल्यू क्या आई थी 3/4 m1a1 इक्वल टू 2m2a1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू निकल के आती है 3/4 m1a1 प्लस 2m2a1। ठीक है, आगे चलते हैं। तो F की वैल्यू आएगी 3m1 प्लस 8m2a1 बाय, ठीक है, 4, सॉरी 4, ठीक है 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आती है, a1 की वैल्यू आती है यहां से 4f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, a1 हमने निकाल दिया। ठीक है, अब a2 निकालेंगे। a2 है 2a1 के बराबर। ठीक है, a2 आ जाएगा 8f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, a2 भी निकाल दिया, a1 भी निकाल दिया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अब निकालेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन था F2 था 3/4 m1a1। ठीक है, F2 हो जाएगा 3/4 m1, a1 कितना है 4f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, तो F2 हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3m1f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, ये F2 की वैल्यू आ गई। और F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 इक्वल टू 1/4 m1a1 इक्वल टू 1/4 m1, a1 कितना है 4f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से m4 से 4 कैंसिल m1f/3m1 प्लस 8m2। ठीक है, ये F2 की F1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे को डायरेक्शन पता थी ना फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन F2 आगे लग रहा था, F2 F1 भी आगे लग रहा था। ठीक है, इसकी एक्सीलरेशन a1 थी और प्लैंक की a2 आगे थी। फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा था, फोर्स इस पे आगे लग रहा था। ठीक है, तो फ्रिक्शन दोनों की डायरेक्शन कहां थी, राइट डायरेक्शन। ठीक है, आगे फॉरवर्ड फ्रिक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड फ्रिक्शन ऑन सिलेंडर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।